अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, जब अन्याय आंखों के सामने हो तो क्या तुरंत हस्तक्षेप करना ही धर्म है? क्या विलंब करना अधर्म नहीं कहलाता? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, पार्थ, तुम उत्तर नहीं अनुभव मांग रहे हो। तुम्हें एक कथा से समझाता हूं, सुनो। एक नगर में एक न्यायप्रिय राजा था। वह प्रतिदिन प्रजा की समस्याएं सुनता और तुरंत निर्णय देता। उसे विश्वास था जो सामने दिखे वही सत्य है। एक दिन यमराज साधुओं के भेष में नगर में आए, धर्म और काल की परीक्षा लेने। उन्होंने राजा से कहा, राजन, क्या आप एक दिन के लिए केवल देखने का अभ्यास कर सकते हैं, निर्णय नहीं, हस्तक्षेप नहीं। राजा को यह चुनौती विचित्र लगी, पर उसने स्वीकार कर ली। तभी एक सुनार रोते हुए दरबार में आया, महाराज, मेरा कीमती हार चोरी हो गया। राजा ने देखा एक सेवक घबराया हुआ खड़ा है, सबूत उसी के विरुद्ध थे। राजा मन ही मन बोला, स्पष्ट है यही दोषी है। पर आज राजा ने स्वयं को रोका, वह मौन रहा। कुछ समय बाद एक भूखी स्त्री आई, उसके हाथ में वही हार था। वह बोली, महाराज, मुझे यह मार्ग में पड़ा मिला। मैं इसे बेचकर अपने बच्चों के लिए भोजन लेना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे 2 दिनों से कुछ खाए नहीं हैं। राजा का मन विचलित हो उठा, पर उसने मौन नहीं तोड़ा। शाम होते होते एक युवक पकड़ा गया, आरोप उसी हार की चोरी। अब राजा से रहा नहीं गया, उसने नियम तोड़ते हुए आदेश दिया, इस युवक को छोड़ दो, सुनार का हार उस स्त्री के पास है। तभी साधु बोले, राजन, यदि आप मौन रहते तो सुनार का अहंकार टूटता, क्योंकि उसके ही कर्मों के अनुसार वह हार उससे गिरा और नियति ने उसे उस स्त्री तक पहुंचा दिया। भूख से जूझते बच्चों का प्रारब्ध बदलता और वह युवक जो कल नदी में डूबने वाला था, आज कारागार में जीवन की शरण पाता। राजा स्तब्ध रह गया। साधु बोले, तुरंत न्याय कभी कभी सबसे बड़ा अन्याय बन जाता है। कुछ घटनाएं केवल समय के साथ समझ आती हैं। और ये कहकर साधु अदृश्य हो गया। कृष्ण ने कथा पूर्ण की और अर्जुन से कहा, इसीलिए पार्थ, याद रखो, मनुष्य की दृष्टि केवल वर्तमान देखती है, पर ईश्वर कर्म, काल और परिणाम तीनों को एक साथ देखता है। जो तुम्हें गलत लगता है वह भी किसी गहरी योजना का भाग हो सकता है। इसलिए जो दिखे वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। हर कर्म का एक समय होता है, हर अन्याय वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। अर्जुन नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों में अब प्रश्न नहीं थे, केवल समझ थी। जय श्री कृष्ण।